नमस्कार प्यारे बच्चों। जो आज का टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन। यानी जब हम किसी चीज़ को बार बार जो है ऐड करते हैं तो उसी को जो है मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, यानी गुणा कहते हैं। अर्थात बार बार जोड़ने को ही गुणा कहते हैं। जब किसी नंबर को हम बार बार जोड़ते हैं, बार बार रिपीट होकर उसको एक ही नंबर बार बार आ रहा है और उसको हम ऐड कर रहे हैं, तो उसको ऐड करने के बजाय हम उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे। तो जैसे स्टार्ट करते हैं, ये दो पेड़ है, एक दो, फिर जो है दोबारा फिर दो पेड़ और आगे। तो आपको पता है दो पेड़ हैं, फिर दो पेड़ हैं, तो टोटल कितने पेड़ हो गए? 1 2 3 4। ये तो आपको पता है कि टू पेड़ और टू पेड़ कितने 4 होते हैं? 12। यानी आप इसको समझ सकते हैं कि ये जैसे दो पेड़ हैं, दो पेड़ ये हो गए और दो पेड़ जो है ये हो गए। आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 और 2, ये 1 2 3 4। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है 2 है, फिर ये भी 2 है। तो यानी ये नंबर 2 वाला नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है। 2 2 दो बार रिपीट हो रहा है और ऐड हो रहा है। तो इसको हम क्या भी लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 जो है कितनी बार आया? एक बार, दो बार। तो दो बार आया तो 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। यहां से भी ऐसे भी हम इसको सीख सकते हैं। तो 2 इंटू 2 ये भी 4 होता है, यहां से भी आप सीख सकते हो। तो 2 प्लस 2 यानी ऐड ना करके हम इसको इंटू भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन, अर्थात जब हम किसी नंबर को बार बार ऐड करते हैं तो उसको ऐड ना करके हम उसको इनटू भी कर सकते हैं। अर्थात कोई नंबर जब बार बार आता है तो बार बार जोड़ने को ही गुणा कहते हैं, यानी द रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। तो आप ध्यान से देखेंगे कि इस प्लेट में भी जो है 3 गिलास है, 1 2 3। इस प्लेट में भी 1 2 3 गिलास है, इस प्लेट में भी 1 2 3 गिलास है, इस प्लेट में भी 1 2 3 गिलास है। यानी 3 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 3 प्लस 3 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, यानी 3 के जो है कितने जोड़े हैं? 3 3 के कितने ग्लास हैं? तो 4। एक सेट, दो सेट, तीन सेट, 4, यानी 4 ग्रुप या 4 सेट में हैं। तो ये हो गए 4 टाइम्स, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स जो है 3 आए हैं, तो 4 3 जा होता है 12। तो आसानी से आपने सीख दिया 4 3 जा 12। और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ध्यान से देखेंगे कि ये आपके पास 2 पेन है, ये भी 2 पेन है, ये भी 2 पेन है, यानी मार्कर है। तो आप देखिए कि 2 1 2 1 2 1 2, यानी दो दो मार्कर के 3 जोड़े हैं। एक जोड़ा, एक सेट, दो सेट ग्रुप, तीसरा ग्रुप सेट भी कह सकते हैं, ग्रुप भी कह सकते हैं। तो एक ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया, 3 ग्रुप। तो यानी 2। तो अगर हम टोटल गिनेंगे तो टोटल आप काउंट सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो आपको पता चल गया कि टोटल तो 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो आपको तो पता चल गया कि टोटल जो है वो 6 है। लेकिन अगर हम इनको जो है रिपीटेड एडिशन के रूप में देखें तो 2 एक सेट है, फिर 2 एक सेट है, फिर 2 एक सेट है। यानी 2 2 के कितने सेट आए? यानी एक सेट पूरा ये सेट है, दूसरा सेट ये है, तीसरा सेट ये है। यानी जो है 2 2 के 3 सेट्स हैं। यानी सेट्स कितने हैं? एक सेट, दो सेट, तीन सेट, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स कौन आया? 3 टाइम्स आया। एक टाइम्स, दो टाइम, तीन टाइम्स, 3 टाइम्स आए। और वो कौन है? वो नंबर 1 2। तो वो क्या है? 2। तो 3 टाइम्स 2 का मतलब था 3 इंटू 2। तो 3 2 जा होता है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो कितना आ गया? आंसर 3। यानी अगर कोई चीज़ नंबर बार बार नंबर ऐड हो रही, प्लस 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 हो रही, तो हम उसको 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 6 इंटू भी लिख सकते हैं उसको। तो यही था 2 2 2, यानी 2 2 के 3 आए और कौन हो नंबर? तो 2, 3 2 जा। आप देखेंगे कि एक प्लेट है, इसमें 4 आलू हैं, 1 2 3 4। इसी प्लेट, सेम प्लेट में 1 2 3 4, फिर इस प्लेट में भी 4 आलू, 1 2 3 4। तो आपने देखा कि सब प्लेट में 4 4 आलू थे। यानी इसमें भी 4 आलू हैं, प्लस इस वाली प्लेट में भी 4 आलू हैं, प्लस इसमें भी जो है आपको देखेंगे तो 4 आलू है। तो यानी सभी प्लेट में जो है आपको देखने पर 4 4 आलू दिखे। तो अब आपको पता है कि 4 4 4, यानी एक ही नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है। यानी कोई भी नंबर जब बार बार ऐड होता है तो हम उसकी जगह, ऐड की जगह, इसको क्या भी लिख सकते हैं? आप ये देखेंगे कितने टाइम्स? तो ये एक टाइम्स, यानी एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट। आप ध्यान से देखेंगे तो एक प्लेट, दो प्लेट, तीन, यानी 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो ये 3 टाइम्स। और एक टाइम्स में कितने आलू आ रहा है? एक बार में कितने आलू आ रहे हैं? 1 2 3 4। तो 3 टाइम्स 4, अर्थात 3 इंटू 4। और आप जानते हैं 3 इंटू 4 कितना होता है? 3 4 जा 12। तो आसानी से आपने सीखा कि 3 4 जा क्या होता है? 12। यानी एक प्लेट में 4 आलू, फिर दूसरे में भी 4 आलू, तीसरे में भी 4। 4 प्लस 4 प्लस 4 की जगह हम क्या भी लिख सकते हैं? 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स 4, यानी 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। 4 कितनी बार आया है? एक बार, दो बार, 3 बार। तो 3 बार आया है 4, तो 3 इंटू 4 भी इसको हम लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन, अर्थात बार बार जोड़ने को क्या कहते हैं? गुणा। तो हम बहुत सारे एग्जांपल से समझ चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन
कुछ और नई चीज़ नहीं होती है। जब हम बार बार किसी चीज़ को जोड़ते हैं तो उसके बदले में हम उसको इनटू भी कर सकते हैं। यही जो है चीज़ मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन होता है। तो अब हम और भी क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इससे पहले हम समझ चुके हैं, जैसे आपके पास ये जो है 2 बकेट्स है, यानी 2 बाल्टी है, फिर एक 2 बकेट्स और है, तो आपके पास पता है ये 2 है, 2 का जोड़ा है, यानी 2 बकेट्स हैं, फिर 2 बकेट्स और है, तो टोटल बकेट्स आप ध्यान से देखेंगे कि 2 बकेट्स है, 2 बाल्टी है, यहाँ भी 2 बकेट्स है, तो टोटल आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बकेट्स। ये तो 4 जो है बाल्टी आ गई है, आप ध्यान से देखने पर। तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, एक तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 2 + 2, तो 2 + 2 भी कितना होता है 4, अर्थात 2 बकेट्स + 2 बकेट्स इज इक्वल टू 4 बकेट्स। या इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2, अर्थात ये कितने टाइम्स, बकेट जो है 2 टाइम्स, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, या 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो 2 × 2 बकेट, तो 2 टाइम्स यानी 2 × 2, तो आपको पता है 2 × 2 यानी 2 × 2 कितना होता है 4, तो 2 2 जा 4। तो हमने एडिशन को जो है मल्टीप्लिकेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये आपके पास 4 बॉल दिए गए हैं, 4 बॉल्स हैं, तो ये 4 बॉल है, 1 2 3 4, एक सेट हो गया, एक ग्रुप हो गया, 1 2 3 4, ये दूसरा सेकंड ग्रुप हो गया, 1 2 3 4, ये थर्ड ग्रुप हो गया, यानी 4 4 के हमारे पास 3 ग्रुप है। ये 4 बॉल एक पैकेट में है, 4 बॉल एक पैकेट में है, 4 बॉल एक पैकेट में है, यानी 4 4 के 3 पैकेट है हमारे पास। तो 4 बॉल के कितने पैकेट हैं, एक पैकेट, यानी इसको हम एक पैकेट के अंदर डाल सकते हैं। ये दूसरा पैकेट हो गया, ये तीसरा पैकेट हो गया, तो आप देखेंगे कि टोटल कितने बॉल है 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल बॉल तो 12 हो गए। तो हम कैसे भी पता चला, हमें दो तरीके से 12 बता सकता है, 4 + 4 8, 8 में 4 जोड़ा 12, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इतना ऐड करने से अच्छा है कि हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 4 एक पैकेट, 4 का एक पैकेट, फिर 4 का एक पैकेट, यानी 4 4 के 3 पैकेट्स हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, पैकेट कितने हैं 3, एक पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, तो 3 टाइम्स ऑफ 4। 3 टाइम्स इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास पैकेट है 3 और कितने का पैकेट है वो 4, उसके अंदर बॉलें कितनी है, ये 2 3 4, तो 3 टाइम्स 4 होता है 3 4 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12, तो 12 हम इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे है पहला क्वेश्चन है, उससे पहले हम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर ये जो इन क्वेश्चन से समझते हैं। तो 2 + 2 + 2, अर्थात जब आपको एडिशन दिया हो, एक ही नंबर बार बार ऐड हो रहा हो, ये 2 फिर 2 फिर 2, यानी जब कोई नंबर बार बार ऐड हो रहा हो, यानी एक ही नंबर बार बार ऐड हो रहा हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको, आप देखेंगे कि 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3, तो 2 जो है 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, एक टाइम्स या 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, 3 टाइम्स क्या आया है, 3 टाइम्स 2, यानी 3 टाइम्स का 2 का मतलब था 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। तो यानी 3 टाइम्स 2 को हम 3 × 2 भी लिख सकते हैं, तो 6। और अगर हम वैसे देखें तो 2 फिर 2 फिर 2, यानी 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, तब भी अगर हम उसको ऐड करके देखें तब भी जो है 6 आ जाएगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं 5 + 5 + 5 + 5, तो आप देखेंगे कि 5 + 5, तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4, तो 5 कितनी बार है 4 बार, ये एक बार, ये सर 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो कितनी टाइम्स आ गया, यानी कितनी बार आ गया 4 बार, यानी 4 टाइम्स। जितने टाइम्स होता है, जितनी बार होता है उसको लिख देते हैं 4 टाइम्स। और क्या है 4 टाइम्स, 1 क्या है वो नंबर क्या है 4 टाइम्स 5, तो इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स 5, अर्थात 4 × 5। अब 4 का टेबल कहेंगे 5 तक, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, तो इस प्रकार यहां पर क्या आ जाएगा 20 आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इनको ऐड करके भी 20 ला सकते हो। हम इतनी बार ऐड करने से अच्छा है तो उसको जल्दी मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। आप ट्राई भी कर सकते हो, 5 में 5 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 5 जोड़ा 20। तो अगर हम बार बार ऐड करने को जो है मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसी प्रकार 6 + 6 वैसे 12 होता है, आप सभी जानते हैं, 6 में 6 ऐड करेंगे 12, लेकिन हम इसको अगर मल्टीप्लाई के टर्म में देखें, अगर इसको इनटू के टर्म में देखें तो कैसे कर सकते हैं, हम देखेंगे कि 6 कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, यानी 6 कितनी बार आया है, आप देखेंगे कि 6 कितनी बार आया है, तो 2 बार आया है, एक बार 2 बार, तो 6 कितनी बार आया है 2 बार, यानी 2 टाइम्स आया है। 2 टाइम्स कौन है वो नंबर, 2 टाइम्स कौन है वो नंबर, तो 6, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 × 6,
2 इंटू 6, टाइम्स का मतलब होता है इंटू। तो 2 का टेबल कहेंगे 6 तक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो इसका आंसर आ गया 12। इसी प्रकार 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, अगर हम इसको ऐड करने में लगे रहे तो बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होगा आपका। 3 में 3 जोड़ेंगे 6 आएगा, फिर 6 में 3 जोड़ेंगे 9 आएगा, फिर 9 में 3 जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 आएगा, 15 में 3 जोड़ेंगे 18 आएगा, 18 में 3 जोड़ेंगे 21 आएगा। तो आपका टाइम बर्बाद हुआ। तो हम इसको बार बार रिपीटेड एडिशन, मल्टीप्लिकेशन कुछ और चीज नहीं है, गुणा कोई अलग सी चीज नहीं होती है, बार बार जोड़ने को, ये बार बार जोड़ने को हम क्या कहते हैं, गुणा। तो हम इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं, आप देखेंगे कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स। कितने टाइम्स 3 आया, तो सर 7 टाइम्स आया। 7 टाइम्स क्या आया, 3, तो 7 3 जा होता है 21। तो हमने ऐड करके देखा तब भी 21 आ रहा था, ऐसे चेक करा तब भी 21 आया। इसी प्रकार फिर देखेंगे 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो आप देखेंगे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 कितने बार आया है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 4 बार आया तो 4 लिख देना है, 4 टाइम्स लिख देना है। और वो कौन सा नंबर है, तो 4 ही है। तो 4 4 जा क्या होता है 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो यहां पर आ गया आंसर 16। अगला क्वेश्चन ये 8 वाला मैं कर दूंगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके लिए रख रहा हूं, और आपको जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो ध्यान रहे, आपको जो है ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो आप जरूर लाइक करें, वीडियो के बीच में जो है लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के बीच जो है जरूर शेयर करें उसको अपने दोस्तों के साथ। अब इसी प्रकार देखो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 है। आप ध्यान से देखेंगे तो इतनी बार 8 कौन जोड़ेगा, कौन ऐड करेगा इतनी बार। तो हम क्या कर सकते हैं, हम देखेंगे कि 8 कितनी बार लिखा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। 8 जो है 7 बार लिखा है, यानी 7 टाइम्स आया है। 7 टाइम्स बार जो है 8 आया है, यानी 7 टाइम्स, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स बार 8 आया है। तो कौन है वो नंबर, 8। 7 बार कौन सा नंबर आया है, 8। तो 7 का टेबल कह देंगे 8 बार। तो 7 का टेबल आना चाहिए आपको, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, और 7 8 जा होता है 56। तो इसका आंसर आ जाएगा 56। अगर इनको आप सबको ऐड भी करेंगे तब भी जो है इसका आंसर क्या आएगा, 50। अब और भी क्वेश्चन को देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन, यानी जब बार बार ऐड हो रहे होते हैं तो उन्हें जो है कैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं उनकी जगह पर। ये देखते हैं 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12। तो आप ये देखेंगे सबसे पहली बार कि 12 कितनी बार आया है, आप 12 कितने टाइम्स आया है ये देखेंगे। तो सर 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, यानी जो 12 आया है वो 6 टाइम्स आया है। तो यहां पर लिख देंगे 6 टाइम्स। टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार आया है, 6 टाइम्स। 6 बार आया है, 6 बार आया है, ये देखेंगे। अब कौन है वो नंबर जो 6 बार आया है, तो ध्यान से देखेंगे कौन है वो। तो प्यार से देखा तो आपने वो नंबर है 12। तो बहुत ही आसानी से बता दिया, 6 टाइम्स जो आया है वो नंबर आया है 12, अर्थात 6 इंटू 12। टाइम्स का मतलब होता है इंटू। तो 6 12 जा होता है 72, यानी 12 6 जा भी कर सकते हो और 6 12 जा भी कर सकते हो। तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको नहीं आ रहा है मल्टीप्लाई करना तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 6 2 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 6 1 जा 6 और एक 7। तो आंसर आ गया था 72। इस प्रकार आपने देखा तो ये आसानी से आ गया था। अगला क्वेश्चन 23, 2 3 जो होता है 23 होता है, 23 प्लस 23 प्लस 23 प्लस 23। अब गौर से देखेंगे कि 23 रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, आपको पता चल गया कि नंबर तो रिपीट 23 हो रहा है, लेकिन कितनी बार रिपीट हुआ है आप ध्यान से देखेंगे। 1 बार 23 आ गया, फिर 2 बार 23 आ गया, 3 बार 23 आ गया, 4 बार 23, यानी 23 जो है 4 टाइम्स आया है, 4 बार आया है। तो यहां पर लिख देंगे 4 टाइम्स 23, यानी 4 बार 23 है। जो बार बार हम ऐड कर रहे हैं, प्लस प्लस प्लस, ऐड प्लस का मतलब होता है ऐड करना। बार बार ऐड की जगह हम क्या भी लिख सकते हैं, इनटू, यानी हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4 इंटू 23, यानी इतनी बार ऐड करने से अच्छा है कि हम इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बार बार अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा होता है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है, तो उसकी जगह हम प्लस की जगह हम क्या भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। अब 4 इंटू 23 आपको आना चाहिए, तो अगर नहीं आता है तो आप जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 3 जा होता है 12 और 12 का 2 कैरी 1, 4 2 जा 8 और एक 1, तो आंसर आ गया 92। आसानी से आपने बता दिया कि किस प्रकार आंसर आया। अगला क्वेश्चन है 105 प्लस 105 प्लस 105 प्लस 105 प्लस 105 प्लस 105, सॉरी 5 है।
तो एक ही नंबर जो है बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो हम इतनी बार ऐड तो करेंगे नहीं कि 105 में फिर 105 को ऐड करेंगे, फिर जितना आएगा फिर उसमें 105 ऐड करेंगे, फिर जितना आएगा फिर उसमें 105। तो इतना जल्दी इसको देर लगेगी इसको सॉल्व करने में। आप ट्राई भी कर सकते हो कि एक बार इसको ऐड करना, फिर जितना आएगा इसको ऐड करते रहना, तो टाइम लगेगा। तो इतनी बार जब एक ही नंबर रिपीट हो रहा होता है तो आप ये देखेंगे कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 टाइम्स जो है आया, यानी 6 टाइम्स ये नंबर जो है रिपीट हो रहा है और वो नंबर है 105। तो 6 बार जो है वो नंबर आया, 6 टाइम्स 105 जो है आया। तो आप आसानी से अगर इसका आंसर पूछेगा तो 105 इंटू 6 भी कर सकते हो। 6 5 जा 30, 6 0 3, 6 1 जा 6, तो इसका आंसर आ गया 630। तो आप आसानी से आपने इसका आंसर बता दिया 630। अब इसी में कभी उल्टा पूछ देता है क्वेश्चन, राइट इन रिपीटेड एडिशन फॉर्म। राइट इन रिपीटेड यानी इसको आपको आप मल्टीप्लाई करके दिया है, आपको इसको ऐड के फॉर्म में लिखना है। बहुत ही सरल उल्टा, यहां आपको प्लस 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 दिया था, आपने इसको इंटू में किया, यहां भी प्लस 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 किया था, इसको इंटू में किया। आज वो आपको इंटू में दे रहा है और आपको कह रहा है कि इसको प्लस में बनाओ, तो बहुत ही सही। 2 टाइम्स 4 यानी 2 कितनी बार है। जैसे अगर कोई आपको ये भी पूछ सकता है, जैसे एक बार एक मैथ रिजल्ट में क्वेश्चन पूछा था कि जैसे आप टेबल लिखते हैं 5 3 जा, अगर कोई टेबल लिख रहे हैं तो ये 5 3 जा 15 होता है। तो बेटा ये बताइए 5 3 जा 15 है, तो इसमें 5 इंटू 3 का मतलब क्या है। एक बार पूछा था तो इसमें बच्चों, तो इसका सही जवाब है 5 3 जा। इसका मतलब है सर 5 जो है 3 बार आया है, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो 5 10 15, तब 15 इक्वल टू 15 आएगा। तो 5 3 जा अगर आपको कोई पूछे इसका मतलब क्या है, तो आप आसानी से कहेंगे कि सर 5 3 बार आया है, 5 5 5। तो आप बहुत समझ गए होंगे। 2 टाइम्स 4 यानी 4 जो आया है वो 2 टाइम्स आया है, तो आप इसको देख सकते हैं 2 इंटू 4, या तो हम 2 2 2 2 के, यानी इसको अगर हम ऐसे करें तो देखो ये 2 के जोड़ा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, यानी 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट। तो हमने कितने सेट बनाए, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट बनाए। तो हमको आ गया, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। 2 इंटू 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार 3 इंटू 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 कितनी बार है, 6 बार, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 कितनी बार लिख देंगे, 6 बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो उल्टा भी आना चाहिए, हम अगर यहां से यहां बना सकते हैं तो यहां से वहां भी बना सकते हैं। तो 3 इंटू 6 का मतलब था 1 2 3 4 5 6, यानी 3 जो आया है वो 6 टाइम्स आया है, 6 बार आया है। तो 3 कितनी बार लिख देंगे, 6 बार। 10 इंटू 5 का मतलब था 10 जो आया है 5 बार आया है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। 10 कितनी बार आया है, यहाँ इंटू है तो इसको हम प्लस में ऐसा लिख सकते हैं, 10 5 जब 50 होता है, 10 12 10 10 10 ऐसा भी लिख सकते हैं। 9 7 का मतलब था 9 को 7 बार लिखो और उनको ऐड कर दो, तो 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, तो 7 बार आना है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7। तो 9 इंटू 7 का मतलब है 9 को कितनी बार लिखिए, 7 बार लिखिए। तो आपको जो है समझ में आ गया होगा, उल्टा भी और सुल्टा भी।